एक बार की बात है। पहाड़ी के नीचे बसे एक छोटे से गांव में एक नौजवान युवक रहता था। वह लड़का उस पूरे गांव में सबसे आलसी और कामचोरी के लिए प्रसिद्ध था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता, झपकियां लेता और अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखा करता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षु गांव में भिक्षा मांगते, दिन भर लोगों को उपदेश देते और रात्रि में गांव के बाहर बने बौद्ध मठ में विश्राम करते। बौद्ध भिक्षु जब भी भिक्षाटन के लिए गांव में जाते और भिक्षा लेकर वापस लौटते, तो हर बार उस नौजवान लड़के को उस पेड़ के नीचे लेटे हुए देखते। बौद्ध भिक्षु 2 दिनों तक यह सब देखते रहे और वो समझ गए कि यह नौजवान लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे, तो वह उस लड़के के पास गए, जो कि अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी तक अपनी नजर दौड़ाई। उसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, यह संभव है? मैं उस पहाड़ी के शिखर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे जिस पंख की तलाश है वह इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वह तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन वह कुछ साधारण पंख नहीं, ऐसा पंख तुमने आज तक नहीं देखा होगा। वो एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन सुंदर पंख है, जो अपनी रोशनी बिखेरता है। भिक्षु की इन बातों से उस लड़के के अंदर उत्सुकता जागी। उसने आज से पहले ऐसे किसी पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सोचकर वह अंदर से उत्साहित हो रहा था। इसीलिए उसने भिक्षु की चुनौतियों को स्वीकार करने का निश्चय किया और वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। लेकिन असली चुनौती आ गई थी। उसे पहाड़ के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख के मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना और भी ज्यादा मुश्किल था। वह खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा खड़ी थी और चढ़ाई के समय लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वह डर भी उसके अंदर था। लेकिन भिक्षु को पंख लाकर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वह अंत में गुफा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो गुफा के प्रवेश द्वार से छनकर आ रही रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित रह गया। वह काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि अभी तो उसे वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह चिंतित हो गया कि अब पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और भिक्षु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर उसने वह उपलब्धि और गर्व की भावना याद की जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह कई बार लड़खड़ा कर गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित करता जा रहा था। अथक प्रयास और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब अंततः वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और अपने हाथों से वह पंख उनके हाथों में रखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ महत्वपूर्ण करके दिखाया है।
उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए या सहन कर लिया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस्य को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा और अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा। तुम तब तक चलते रहना जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। नौजवान लड़के ने भिक्षु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही बड़ी और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा को दूर करने की ताकत और इच्छा शक्ति है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।